यह एक ऐसी सुई थी, इतनी ज्यादा शक्तिशाली कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। अगले ही पल वही सुई एक चलती हुई कार के टायर में जा घुसी। उसे मजबूरन सुई बाहर निकालनी पड़ी। जैसे ही उसने सुई निकाली, कार अचानक बैठने लगी, मानो उसकी सारी हवा एक ही पल में निकल गई हो, एक फूले हुए गुब्बारे की तरह। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वह सुई पास की एक ऊंची इमारत में ढंसी हुई थी। कांपते हुए लड़के ने जैसे ही सुई बाहर खींची, कुछ बेहद अजीब हुआ। पूरी इमारत उसी कार की तरह धीरे धीरे पिचकने लगी, मानो उसकी सारी हवा खींचकर बाहर जा रही हो। नजारा इतना अविश्वसनीय था कि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह सुई कितनी खतरनाक है। दोनों दोस्त आपस में बहस करने लगे, किसी भी तरह इस सुई से छुटकारा पाना चाहते थे। से उसकी हथेली में चुभ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कितनी जानलेवा है। डर के मारे उसने तुरंत सुई बाहर निकाल ली। लड़के उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुई निकलते ही बूढ़ा आदमी अचानक पिचक गया, जैसे उसकी सारी हवा निकल गई हो। जैसे ही उन्होंने सुई उठाई, एक तेज रफ्तार बस सामने से आ टकराई। उसी पल सुई बस में धंस गई और सेकंडों में पूरी बस पिचक गई। अब उन्होंने सुई को बहुत दूर भेजने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक गुब्बारे से बांधा और आसमान में छोड़ दिया। उन्हें लगा अब सब सुरक्षित है, लेकिन तभी गुब्बारा फट गया और सुई सीधी जमीन की ओर गिर पड़ी। उधर टोपी वाला आदमी किसी तरह फिर से हवा से भर गया और खड़ा होकर उन्हें गिरफ्तार कराने की धमकी देने लगा। डर के मारे दोनों ने जल्दी से सुई जमीन से निकाली और भागने लगे। और उसी पल एक भयानक आवाज गूंज उठी। पूरी दुनिया पिचकने लगी, मानो अस्तित्व की सारी हवा बाहर निकल रही हो। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल वे भी पूरी दुनिया के साथ एक पिचके हुए गुब्बारे में बदल गए। सब कुछ खत्म। कुछ